पटपड़गंज इलाके में मयूर विहार फेज 2 में 3 मंदिरों को तोड़ने का नोटिस यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से चस्पा किया गया है। इसके बाद आज सुबह मंदिर को तोड़ने के लिए डीडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। इसे लेकर इलाके के लोगों ने जमकर उसका विरोध किया। जानकारी के मुताबिक यह इलाका ग्रीन बेल्ट में आता है और यही वजह है कि डीडीए इन मंदिरों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। हालांकि मौजूदा विधायक रविंद्र नेगी ने हस्तक्षेप के बाद इस कार्रवाई को रोका और साथ ही इसके बाद इलाके के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। इस मुद्दे पर स्थानीय विधायक रविंद्र नेगी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। पटपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेज 2 में 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए की टीम पहुंचती है। पहले नोटिस लगाया जाता है, उसके बाद इलाके के लोग जब विरोध करते हैं तो कार्रवाई को रोका जाता है। खुद स्थानीय विधायक रविंद्र नेगी वहां पर मौजूद थे। रविंद्र जी, क्या कुछ हुआ था कि क्योंकि इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि हमें समय नहीं दिया गया और अचानक से डीडीए की टीम पहुंची, क्या था? क्योंकि आप खुद वहां पर ये 2015 में किसी याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी कि दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं जो भी बने ग्रीन लैंड में उनको तोड़ा जाए। तो उसमें डीडीए ने सुनवाई करी और हाई कोर्ट में गई डीडीए और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आई डीडीए तोड़ने का। और तोड़ने के लिए कल ही रात को पूरी फोर्स के साथ करीबन 4 से 5 हज़ार पुलिसकर्मी थे और करीबन 50 बुलडोजर थे और 400-500 डीडीए के कर्मचारी थे और लगभग मंदिर तोड़ना तय था। पर हम लोग मौके पर पहुंचने के बाद मैंने अपनी सीएम साहिबा को पूरा अवगत कराया। मैंने बताया कि किस प्रकार ये मंदिर तोड़ने आए हैं। तो सीएम ने राज्यपाल जी से बात करी और 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 2.5 घंटे की मशक्कत से उस पर, क्योंकि ऑर्डर हुआ था, राज्यपाल जी ने ऑर्डर किया था उपराज्यपाल जी ने, तो ऑर्डर से ही रोका जा सकता है। तो उसको ऑर्डर निकलने में 2-2.5 घंटे लगे और ऑर्डर निकला और उसको रोका गया और लोगों की जनभावनाओं की कदर करी और हाई कोर्ट में जाने के लिए हमें सलाह दी गई कि हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से आप इसका स्टे ले आइए। क्योंकि 2009 की एक रूलिंग है जिसमें मंदिर बने हैं जो भी 2009 से पहले के, उनको सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग जा रहे हैं मंदिर कोर्ट में। कल विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी याचिका लगाई गई है इसी मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई थी, सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद फिर हमारे पास आइए। हाँ, उन्होंने खारिज नहीं करी। उन्होंने रास्ता बताया कि आप पहले नीचे जाइए, अगर नीचे वाले नहीं सुनेंगे तब हमारे पास आइए आप। तो अभी हाई कोर्ट जा रहे हैं और हाई कोर्ट, मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है स्टे मिल जाएगा इसमें। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा है कि डीडीए उनका, पीडब्ल्यूडी उनका, बुलडोजर उनका, दिल्ली पुलिस उनकी, ये सब एक लोगों के साथ साजिश रची जा रही है। पहले तोड़ने का आदेश देते हैं, फिर रुकवाने का आदेश देते हैं। साजिश क्या है? ये तो कोर्ट का आदेश है। याचिकाकर्ता ने याचिका डाली, 2015 का मामला है। लोगों ने अपील करी कि ग्रीन लैंड में मंदिर हटाए जाएं। उस याचिका के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई करी और कोर्ट ने सुनवाई करी है तो कोर्ट का अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने कोर्ट का सम्मान किया और हमने एलजी साहब से निवेदन किया लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे, आप इसको रुकवाइए। फिलहाल अभी हम कोर्ट में जाएंगे। तो उन्होंने उसका सम्मान किया, रुकवा दिया हमारी सीएम साहिबा ने। इलाके के लोगों को क्या कहना चाहेंगे ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना हो? नहीं, मैं यही कहूँगा कि शांति बनाए रखें और कानून पर भरोसा करें। संविधान के तहत हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं और मुझे लग रहा है हमें इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। पटपड़गंज के मयूर विहार फेज 2 में इलाके में जिन 3 मंदिरों को तोड़ने का आदेश डीडीए की तरफ से दिया गया, नोटिस चस्पा किया गया, वहीं पर ही हमारी मौजूदगी है। पहले एक मंदिर दिखा दे। एक ये मंदिर है जिस पर डीडीए का जो नोटिस है वो लगाया गया है। इसके अलावा अमरनाथ मंदिर, ये देखिए यहाँ पर भी हम आपको दिखाएं, एक ये मंदिर और एक इसके जो पीछे आपको मंदिर नजर आ रहा हो, ये 3 मंदिरों को तोड़ने का जो आदेश था वो जो था डीडीए की तरफ से दिया गया था। आगे आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन आगे आएंगे। देखिए ये अमरनाथ मंदिर है और यहाँ पर भी इस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया था। हालांकि सुबह यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स और डीडीए की टीम आई थी, लेकिन उस कार्रवाई को टाल दिया गया था। देखिए इस तरीके से जो नोटिस है वो यहाँ पर चस्पा किया गया था और यहाँ पर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी इलाके के लोगों के द्वारा, विष्णु शंकर जैन जो कि इनके वकील थे उनके द्वारा, उस सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मंदिर के अलग अंदर जो है वो तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर जो लगातार 3 मंदिर हैं उन 3 मंदिरों पर जो है डीडीए की तरफ से ये नोटिस लगाया गया था। इसके पीछे जो आपको मंदिर नजर आ रहा होगा वो, यानी कि लगातार 3 मंदिर हैं जिनको तोड़ने का जो आदेश है वो डीडीए की तरफ से दिया गया था। इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि तकरीबन 35 से 40 साल पुराने ये मंदिर हैं
और यहाँ पर आस्था का प्रतीक है, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसी वजह से देखिए ये बद्रीनाथ मंदिर है। ऐसे 3 मंदिर हैं जिनको तोड़ने का आदेश जो है वो डीडीए की तरफ से दिया गया है, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने जो है इसका विरोध किया। जब सुबह डीडीए की टीम यहाँ पर पहुंची, मौजूदा जो विधायक हैं रविंद्र नेगी वो भी यहाँ पर मौके पर आए थे और उन्होंने भी इस कार्रवाई का जो विरोध था वो यहाँ पर किया था। देखिए ये बद्रीनाथ मंदिर, यहाँ पर भी जो है नोटिस चस्पा किए गए हैं और इस इलाके के लोग जो हैं वो लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर भी जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो नोटिस है वो यहाँ पर लगाया गया है। कल देर रात ये जो नोटिस थे वो लगाए गए थे और यहाँ पर मंदिर को तोड़ने की बात कही गई थी। क्या नाम है आपका? जोशी साहब, ये जो नोटिस था ये कब लगाया गया था? जी मैं मतलब इस मंदिर में नहीं रहता हूँ। मैं बताता हूँ, ये रात को लगाया पुलिस वालों ने और सुबह 4 बजे तोड़ने का वो बताया। कितने साल पुराने मंदिर? ये 40 साल पुराना है। और दूसरा जो है ये 87 से बना हुआ है। अच्छा, 87 से बना हुआ है। हाँ, लेकिन डीडीए का कहना है कि ग्रीन बेल्ट में आते हैं मंदिर, इसलिए तो डीडीए ने कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना कोई नोटिस दिया, तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी, तो हाई कोर्ट जाने का आपका? अब जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। हम तो ऐसा लगाया है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतना पुराना मंदिर है, सनातनी है, सब कुछ यहाँ लोग आते हैं, भीड़ भाड़ होती है। फिर पुलिस आई थी कि सुबह? बहुत पुलिस आई थी। अच्छा। हाँ, काफी आई थी, बहुत ही, मतलब उस गेट पे भी थी और इस गेट पे भी थी। इधर चारों तरफ जेसीबी भी आई हुई थी, उनके बुलडोजर भी साथ आई थे लेके। आई थी जेसीबी की और पुलिस वाले थे 200-250 और जनता भी खूब थी। लेकिन अभी आपको डर नहीं है कि आगे अगर डीडीए की फिर टीम आती है? नहीं, डर क्या होना चाहिए। अभी कोर्ट में गए हुए, हमारे लोग कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको फिर दोबारा हाई कोर्ट में भी, कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए बोला है। हाँ, हाई कोर्ट के लिए तो जब रेफर कर दिया उन्होंने, तो अब देखो क्या होता है, क्या डिसीजन लेते हैं वहाँ पर। तो जो कोर्ट का होगा वही हम मानेंगे, और क्या करें। देखिए कोर्ट का आदेश जो भी होगा वो ये लोग मानेंगे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये लगातार 3 मंदिर हमने आपको दिखाए, इन तीनों मंदिरों पर ही डीडीए ने तोड़ने का जो नोटिस था वो चस्पा किया था। हालांकि टीम यहाँ जरूर पहुंची थी बुलडोजर लेके, लेकिन इलाके के लोगों के विरोध प्रदर्शन के द्वारा वो कार्रवाई रोकी गई और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अब इन लोगों को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी। पटपड़गंज के मयूर विहार, दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेज 2 के इलाके में 3 मंदिरों को तोड़ने का आदेश जो था वो डीडीए की तरफ से दिया गया और इस तरीके से ये जो नोटिस था वो मंदिरों पर चस्पा किया गया है। तकरीबन कल देर रात 8:30 से 9 बजे के बीच में जो नोटिस था वो चस्पा किया गया था और इस मंदिर के बाहर सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास जो डीडीए के अधिकारी हैं वो आते हैं, पूरी टीम आती है और यहाँ के इलाके के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके विरोध के बाद जो कार्रवाई है वो तो रुक जाती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका लगाई जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट जाने की एक सलाह जो है वो दी है। क्या कुछ हुआ था कल देर रात, कब ये नोटिस लगा और क्या सुबह का वाकया था ये? देखिए, तो शाम को पुलिस आए थे कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए, करीब 15-16 लोग। उसके जाने के बाद हमें कहीं से खबर मिला कि मतलब कल ही रात को 4 बजे का, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का डिमोलिशन प्लान है। तो इस हिसाब से हम SHO वगैरह के पास मिले, तो SHO बोला हाँ डिमोलिशन ऐसा प्लान है और पुलिस तो इज ऑन स्टैंड बाई, डिमोलिशन टू बी डन बाई डीडीए। तो फिर हमारे कुछ लोग यहाँ पे थे। फिर 4-4:15 बजे करीब 700 के करीब पुलिस आई विद लेडी फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स एंड एवरीवन। DCP हिमसेल्फ वाज देयर, SHO सारे थे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं ये तो ऑर्डर है, ये ऑर्डर से हमें इसको डिमोलिश तो होगा। अंदर में ये इलाका आ रहा है, ये जो एरिया है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, तो उनके हिसाब से ग्रीन एरिया, अगर आप बाहर भी दोगे ग्रीन एरिया है। लेकिन ये 40 साल से है, तब मेरे ख्याल से दिल्ली में कोई ग्रीन जोन बोल के था ही नहीं। 40 साल पहले दिल्ली में कोई नोटिफाइड ग्रीन बेल्ट बोल के नहीं था, रिच एरिया होता था लेकिन कोई ग्रीन बेल्ट नहीं था। वो बहुत बाद में लाया गया कि ग्रीन बेल्ट क्या है। तो इसके पहले बोर्ड भी नहीं थे यहाँ पे ग्रीन बेल्ट, संजय पार्क था। और ये पार्क एक पूरा एक हुलीगंज का एरिया है। तो इधर कोई भी नहीं आता था, खाली पड़ा रहता था, ठंड में तो खाली रहता है। मंदिर अगर हट जाए तो क्रिमिनल का डेन है, ये जो डेंजर जोन है, डेंजर जोन है। यहाँ पे मर्डर भी हो चुका है। पार्क लेने के लिए जो भी है, एवरीथिंग नोस। तो देखिए ये मयूर विहार फेज 2 का इलाका है जहां पर 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए का नोटिस चस्पा किया गया था। लेकिन यहां के लोगों ने जो PIL थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल, और सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट जाने की सलाह और जो राय है वो इन लोगों को दी है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर ये मंदिर यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ पर जो क्राइम की एक्टिविटी है वो और काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि 35 से 40 साल पुराने मंदिर हैं और उस समय ग्रीन बेल्ट नाम से इस तरीके से कुछ नहीं होता था, और अब
जाकर ग्रीन बेल्ट के नाम पर इन मंदिरों को तोड़ने का जो आदेश दिया गया है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये आस्था और धार्मिक से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में इन मंदिरों को ना तोड़ा जाए, ऐसा लगातार यहाँ के लोग कह रहे हैं। हालांकि आगे का रास्ता साफ है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ के लोग जो हैं वो जो लगातार विरोध कर रहे हैं उनकी बातों को सुना जाएगा या फिर नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी।